को जय यीशु की। चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 3 तारीख है, चालीसा काल का तीसरा इतवार। चालीसा काल के तीसरे इतवार की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को मुख्य रूप से प्रभु के आज्ञाओं के बारे में, 10 नियमों के बारे में आज के पहले पार्ट में प्रभु हमें बताता है। आज के दूसरे पार्ट में प्रभु उस क्रूस के महत्व को, क्रूस की शिक्षा को हमारे सम्मुख रखता है। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु पवित्रता का जीवन की जरूरत के बारे में हमें समझाता है। तो भाइयों बहनों, आइए हम इन सभी बातों पर मनन चिंतन करते हुए चालीसे की इस अवधि में प्रभु के और नजदीक जाने का विशेष प्रयास करें। प्रभु के नियमों का पालन करते हुए, उस क्रूस की ओर दृष्टि लगाते हुए, क्रूस की शिक्षा को ग्रहण करते हुए, पवित्रता की साधना करते हुए प्रभु के और नजदीक पवित्रता में बढ़ने के लिए हम विशेष रूप से प्रयास करें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 आज के पहले पाठ के द्वारा हम समूह के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईश्वर के 10 नियमों का उल्लेख है। और उसमें से पहले 3 नियम सीधे के सीधे ईश्वर के साथ संबंधित है। जैसे कि पहला नियम है, एक ईश्वर है, उसे छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं होगा, उसी की आराधना स्तुति महिमा करना है, उसके अतिरिक्त और किसी की मूर्ति या चित्र नहीं बनाना है। और दूसरा नियम है, ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, जो व्यर्थ लेगा वो दंड के योग्य होगा। और तीसरा नियम है, ईश्वर के ठहराया हुआ साबत का दिन को पवित्र रखने की बात हमें बताई गई है। और प्रभु हम सबों को बताता है, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से प्यार करेगा तो उसका प्यार इस प्रकार से प्रमाणित होगा कि वह ईश्वर के नियमों का, आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करेगा। केवल अगर इंसान कहेगा कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, वो खोखला शब्द हो सकता है। इसलिए हमारा प्यार को प्रमाणित करने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए, वास्तविक रूप में उस प्यार को जताने के लिए हमें ईश्वर के आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करना है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में लिखा है, जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से ही हमारा प्यार प्रभु के प्रति प्रकट होगा और व्यक्त होगा, अन्यथा वो खोखला शब्द रह जाएगा। इसलिए प्रभु हमें प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हुए बड़े आनंद से, खुशी के साथ प्रभु का नियम को जानने, मानने और उसका पालन करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। ये कोई हमारे लिए बोझ ना बने, नियम का पालन करना कोई बोझ ना बने। अक्सर नियमावली जब आती है या अनुशासन की बात जहां आती है, लोग उसको बोझ समझ लेते हैं। ये नियम हमारे हित के लिए है, हमें आशीष प्रदान करने के लिए है, यानी कि आशीष प्राप्त करने के लिए है। इसलिए इसको बड़े आनंद से ग्रहण करना और आनंद के साथ इसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत प्रकार के आशीर्वाद की घोषणा वहां पर की गई है। साथ ही साथ प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी नियमों का, आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे
तो अभिशापित हो गए। ये भी बात प्रभु हमें बताते हैं। नहीं कि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के नियमों का पालन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, हर बात में, हर कदम में, हर हमारे कार्यों में, हर चीज पर, हर वस्तु पर प्रभु की आशीष प्राप्त करने वाले हम सभी बने। प्रभु हमें बताता है वेदी विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 में, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, इसलिए उसे अपने ईश्वर से पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से, पूरे दिल से, पूरे मन से प्यार करो। ये बात हमें बताई गई है। इसलिए पूरे दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से प्यार करने के लिए हम निरंतर प्रयास करें, सीखें। और इस बात को प्रभु बताता है, एक दूसरे को बताया करो, राह चलते, घर में बैठते, रात को लेटते, सुबह उठते, इस बात को अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको सिखाया करो, बताया करो कि एकमात्र ईश्वर है, उसी से प्यार करना, उसके अलावा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इस बात को समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। अगले 7 नियम जो हैं सीधे के सीधे मनुष्यों से संबंध रखते हैं, जैसे कि माता पिता का आदर करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, चोरी नहीं देना, पराय स्त्री की लालच नहीं करना, पराय वस्तु की कामना नहीं करना। ये सारी बातें मनुष्य से संबंधित, यानी कि प्रभु यीशु ने इन सभी बातों को 2 आज्ञाओं में बदल दिया, ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार। पहले की 3 आज्ञाएं डायरेक्टली ईश्वर से प्यार और बाकी के 7 आज्ञाएं पड़ोसी से प्यार करने के बारे में बताता है। इन दोनों आज्ञाओं को प्रभु यीशु ने हम सबों के सम्मुख जो रखे हुए दोनों आज्ञाओं को अगर हम जोड़ेंगे तब क्रूस बनता है, तब क्रूस बनता है। क्रूस हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्रूस मुक्ति का चिन्ह है। क्रूस हम सबों को यीशु के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ता है। उस क्रूस के रहस्य के द्वारा प्रभु यीशु ने हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाया है। क्रूस को अलग रखकर हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। क्रूस को प्रतिदिन उठाते हुए प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए इस क्रूस को और क्रूस की शिक्षा को हम सभी भलीभांति समझें। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि क्रूस की शिक्षा जब हम ग्रहण करेंगे और उसका आदेश का पालन करेंगे, प्रतिदिन क्रूस उठाते हुए, तो प्रभु हमें बताता है कि प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, हर प्रकार की आशीष हम प्राप्त करेंगे, हमारे शत्रु को प्रभु पराजित करेगा और हमें पवित्र प्रजा बनाएगा। इसके विपरीत जीवन बिताएंगे तो विपरीत परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है अपने शरीर रूपी इस मंदिर को पवित्र बनाए रखने के लिए, क्योंकि शरीर रूपी इस मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। इसको बाजार मत बनाओ, प्रभु ने कहा। बाजार में क्या होता है? अलग अलग प्रकार की चीजें, वस्तुएं, सब कुछ होता है। अगर मेरे दिल रूपी इस घर में अगर नफरत है, ईर्ष्या है, भेदभाव है, वासनाएं हैं, लालच है, स्वार्थ है, बदले की भावना है, अगर ऐसी चीजें मेरे जीवन में पनपती हैं, ईश्वर का निवास वहां पर नहीं हो सकता। और जहां ईश्वर का निवास नहीं हो सकता वो सिर्फ बाजार बन के रहेगा। इसलिए हम अपने इस दिल रूपी इस घर को पवित्र बनाएं, ईश्वर का निवास स्थान बनाएं, पवित्रता में आगे बढ़ें। 40 की इस अवधि में प्रभु हम सबों का निमंत्रण देता है, नियम का पालन करते हुए, उस क्रूस को प्रतिदिन उठाते हुए, पवित्रता की साधना करते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए हम आध्यात्मिक विकास करें, उन्नति करें, प्रगति करें। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। 40 की 4 बातों को सुनते हुए प्रभु आपने हम सबों को कई प्रकार के रहस्यों को उजागर किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।